तो देखो, सबसे पहले ये वीडियो लेट इसलिए आ रही है बिकॉज़ आई एम आउट ऑफ टाउन। मैंने पोस्ट में भी ये चीज़ बता दी थी, बट ये एपिसोड सही में इतना ज़्यादा शानदार था कि मेरे को यहाँ से भी वीडियो बनानी पड़ रही है। सही में दिस इज़ द थर्ड एपिसोड ऑफ द सीज़न, जिसको अगर तुम रेटिंग वाइज़ देखोगे तो ये 8 से ऊपर है। एंड एक्चुअली अभी तक कोई भी ऐसा फ्रॉम का सीज़न नहीं हुआ है जिसमें 2 8 से ज़्यादा रेटिंग्स वाले एपिसोड हों, क्योंकि यहाँ पे 3 हो चुके हैं। एंड इसी वजह से इट ऑल मेक सेंस कि कहीं न कहीं सेम चीज़ विक्टर के साथ भी थी। हालाँकि विक्टर इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर कैरेक्टर प्ले कर रहा है। सही में बंदा काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस मोड में जा चुका है एंड ही नोस कि कहीं ना कहीं अब इन सारी चीज़ों से भाग के काम नहीं चलेगा। इनके ऊपर उसको एक्सेप्टेंस करके ही सब सॉल्व करना पड़ेगा। बट स्टिल कमिंग बैक टू टैबिथा जब अपने दोनों बच्चों को बताती है तो उन दोनों के ऊपर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। बिकॉज जहाँ पे एक तरफ अपनी जूली इस पूरी बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, दूसरी तरफ अपना जो ईथन था उसके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। क्योंकि जैसा मैंने अपने पिछले ब्रेकडाउन्स में बताया है, इस सीजन ईथन भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एक्ट कर रहा है। बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ जिम वो कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने में लगा हुआ है एंड इवन वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए चल रहा है, जस्ट लाइक विक्टर। जो कि इवन आगे चल के विक्टर जब इनको गाड़ी के पास ले जाता है, सेम चीज़ बताता है कि कैसे इस पूरे टाउन में जब सब लोग मर गए थे, एक ही छोटा बच्चा बचा था जिसके पास कोई भी गाइडेंस नहीं थी। एंड एक्चुअली वो खुद के बारे में बात कर रहा था, बट स्टिल वहाँ पे वो यही बताना चाह रहा था कि अब की बार अगर टाउन में कोई ऐसा छोटा बच्चा बचे, यानी अपने ईथन, तो वो एटलीस्ट गाइडेंस के साथ रहे, वो उसी की तरह डर के ना रहे। उसको सारी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग, काफ़ी ज़्यादा निडर, काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि हर चीज़ पे एक्शन लेने को तैयार रहता था। बट सिंस सीजन 2 या 3 जब से अपने केनी की मॉम की डेथ हुई, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रोक हो चुका था, वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं थ्रू आउट द टाइम फैंस की भी कंप्लेन रहती थी कि अपना जो बॉयड का कैरेक्टर है वो धीमे धीमे साइड लाइन होता जा रहा है। बट इस एपिसोड 7 में चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डिफरेंट टेक प्लेस करती हैं, क्योंकि सबसे पहले बॉयड ने पूरे टाउन को बताया इस पूरे रीइंकार्नेशन वाली चीज़ के बारे में। एंड इवन वहाँ पे उसने बताया भी कि कैसे जो मॉन्स्टर्स हैं, अगर वो उनको डरा रहे हैं, उनको मारना चाह रहे हैं या फिर उनको पुश बैक कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो पूरे टाउन की मिस्ट्री सॉल्व करने के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। एंड यही चीज़ इवन फादर खत्री और बॉय इन वाइट ने भी इनडायरेक्टली कही थी कि तुम लोग क्लोज तो हो, बट स्टिल तुम्हारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड इसी वजह से बॉयड अपने केनी और जेड के साथ प्लान डिस्कस करता है कि जो टोटेम्स यानी जो पूरे लकड़ी वाले पुतले इनको अपने सेटलमेंट्स में से मिले थे, वो उनका इस्तेमाल करेगा आज रात इन सारे मॉन्स्टर्स पे। ठीक है, अब देखो ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने आने वाले एपिसोड के लिए। एंड इवन ये जो पूरे रॉजर के जिंदा होने वाली बात है ना, ये और ज़्यादा सेंस तब बनाती है जब तुम इवन प्रीवियस एपिसोड्स की डिटेल को एक साथ लोगे एंड यहाँ पे क्रिस्टी की बात को एक साथ लोगे कि कैसे इस पूरे टाउन के जो लोग मरते हैं वो हमेशा यहीं पर ट्रैप रहते हैं, उनकी कहीं भी सोल जाती वाती नहीं है। वो उन सबसे पहले ये कि प्रोबेबली पिछले एपिसोड में जब अपनी सोफी ने उसके ड्रिंक में उसका खून मिलाया था, तो ये पूरा सोफी का ही प्लान था। यानी जो अपने हेनरी ने देखा है ये हेल्यूसिनेशन है, क्योंकि वहाँ पे सोफी बोलती है कि मे बी व्हाट इफ इट वाज जस्ट अ ड्रीम। एंड हो सकता है यहाँ पे हेनरी को ये सारे विजन्स दिखा के कि वो असली लाइफ में किसी हॉस्पिटल में है, विक्टर के साथ में है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात डाली जा रही है कि ये सब एक सपना है, जस्ट लाइक एबी। एंड इसी वजह से जो अपना हेनरी है वो कहीं ना कहीं एक वेपन, लाइक अगर तुमने एलिस इन बॉर्डरलैंड की सीरीज देखी है तो स्पॉइलर अलर्ट, वहाँ पे भी सेम चीज़ होती है। हम देखते हैं कि क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा मीटियोर क्रैश होता है एंड वहाँ पे काफ़ी सारे लोग कोमा में चले जाते हैं, तो वहाँ से ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेटाफोरिकल तरीके से टेक प्लेस करती हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियसनेस में, अपने पूरे कोमा वाली स्टेट में एक डेथ गेम खेल रहे हैं, जहाँ पे जिसने उन सारे गेम्स को सर्वाइव कर लिया वो अपेरेंटली अपने रियल लाइफ में जिंदा हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली जो उस पूरे गेम में हार गया वो मर जाएगा। ये टैबिथा के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो जब अपनी टैबिथा लाइट हाउस से कूदी थी एंड रियल लाइफ में आई थी, तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसको बताया था कि कुछ लोगों ने उसको झरने के पास पड़ा हुआ पाया था। यानी कहीं ना कहीं टैबिथा जो उस टाइम में हॉस्पिटल में थी वो इसलिए नहीं थी कि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसकी वजह से वो वहाँ पे कोमा में थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि अपेरेंटली शी वॉज फाउंड अनकॉन्शियस नियर अ रिवर। सो ये दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गई। लेकिन इसी के साथ साथ मल्टीपल चीज़ें पैरेलली चल रही थी, जहाँ पे एक तरफ अपना जो जेट था वो पूरे टनल्स का रास्ता बनाने का ट्राई कर रहा था थ्रू वायर्स, वहीं पर दूसरी तरफ हमको जहाँ पे लग रहा था कि अक्वास्टा में भी होगी जो पूरे टनल्स का रास्ता बताएगी या फिर मैप बताएगी। बट स्टिल यहाँ पे फाइनली रात होती है एंड बॉयड अपना प्लान एग्जीक्यूट करने जाता है, जहाँ पे इनिशियली वो खुद पूरी टोटेम को लेके इन पूरे मॉन्स्टर्स को मारने जाने वाला था। आने में फातिमा वहाँ पे चिल्लाती है एंड उसको स्टॉप बोलती है, जिसकी वजह से स्माइली सरप्राइजिंगली रुक जाता है। एंड ये चीज़ आगे चल के एपिसोड में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी।
जाएगी कि हू नोज़ फातिमा आगे चल के स्माइली को ही कंट्रोल करने लगे। जहाँ पे सबसे पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है ये जो पूरे इसने पीछे गोलम बना रखा है उसकी पावर्स की वजह से हो, बट आई डोंट थिंक सो। इसका एक्चुअल रीज़न वही है जो मैंने तुमको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। सो इस पूरे एपिसोड ने बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं कहूँगा कि रिवील नहीं करी है, बट काफ़ी सारी चीज़ों को सेटअप कर दिया है। आई मीन तुम पूरी फातिमा की पावर्स को ले लो, कहीं ना कहीं जो अपनी जूली है अभी वो स्टोरी वॉक वापस से करेगी, भले ही अभी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस क्यों ना हो। एंड इवन अपने क्योंकि टाउन के लोगों को भी पता चल गया है कि टैबिथा ही मिरांडा है, जेड ही क्रिस्टोफर है, देन डेफिनेटली ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी देखने के लिए कि क्या वो जो पूरी बात थी कि अपने टाउन के लोग ही इवेंचुअली रीज़न बनते हैं पूरे मिरांडा और क्रिस्टोफर की डेथ का, तो ये पूरी चीज़ आगे चल के कैसे प्ले आउट होगी। एंड इवन अपने जो पूरे मैन इन येलो की सच्चाई है वो भी अब बहुत ज़्यादा दूर बची नहीं है रिवील होने के लिए, क्योंकि 3 एपिसोड्स बचे हैं। सो दिस वाज अ वेरी गुड एपिसोड कि इवन मेरे को भाई अपने ट्रिप के बीच में भी ये पूरी वीडियो बनानी पड़ गई। एंड इसी वजह से भाई इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में मेरे को अपनी थ्योरीज अपने ओपिनियन ज़रूर बताना, या फिर कोई पॉइंट मैंने जो मिस कर दिया हो। बाकी भाई सपोर्ट दिखाओ फटाफट, बिकॉज यू आर वॉचिंग द DS कट।